बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। लाइव प्रैक्टिस विद स्टूडेंट्स सीरीज़ के साथ अली इंग्लिश लर्निंग चैनल में आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। डियर स्टूडेंट्स, इस सबक के समझने के लिए पिछले असबाक को समझना और देखना निहायत अहम और ज़रूरी है। इन असबाक के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी इनको तरतीब के साथ देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। डियर अमर, आज का हमारा टॉपिक होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये टेंस आइंदा ज़माने के मुकम्मल होने वाले कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये टेंस उन जुमलों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जिनमें आइंदा के लिए दो कामों का जिक्र किया जाता है। अंडरस्टैंड? yes. तो उन दो कामों के दरमियान या तो व्हेन या बिफोर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा, से पहले या जब। yes. ये दो अल्फाज आए और दो किस्म के काम आए, तो इन दोनों किस्म के कामों के लिए भी इसी टेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। yes. तो पहला जो हिस्सा होगा वो फ्यूचर परफेक्ट का होगा। yes. और बिफोर या व्हेन के बाद आने वाला हिस्सा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। yes. अंडरस्टैंड? सो प्लीज टेल मी द फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे मूंग द कमु कारूनो द पार इस्तेमाल हो। दा टेंस पे दावा कारून द पार इस्तेमाली कमची पर रवाने ज़माने की मुकम्मल शी मुकम्मल के दो वालाई या बदा दहाग जुमलों की इस्तेमाली की सर चिकम पागे की दो कारून जिक्र यो कार द बल नमक की। ओके, डियर अमर, कैन यू टेल मी द उर्दू रिकॉग्निशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस? चुक्का होगी, चुक्की होगी, चुक्के होंगे। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होगी, ये होंगे। अंडरस्टैंड? यस सर। सो दो पहचान है इन किस्म के कामों के लिए। और व्हाट इज द वर्ब ऑफ दिस टेंस? विल हैव या शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। विल हैव या शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर किसी जुमले में परीजे का जिक्र हो तो हम विल हैव की जगह मस्ट हैव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। yes. अगर यकीनन इम्कान हो, इम्कान की बात हो, yes. अगर इम्कान हो किसी जुमले में तो उन कामों के लिए फिर में हैव का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ओके डियर अमर, अब आते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। yes. सब्जेक्ट के बाद विल या शल और इसके बाद हैव आएगा। yes. तो क्या इस टेंस में हैज भी आ सकता है या नहीं? नहीं आ सकता, क्योंकि कानून में बस विल हैव या शल हैव है और हैज का जिक्र नहीं है। प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में तो हैज या हैव था, अब यहाँ पे सिर्फ विल हैव है या शल हैव है, तो इसमें हैज का कोई जिक्र नहीं है, तो इसलिए हम इसी टेंस में हैज नहीं डाल सकते। अंडरस्टैंड? yes. तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद विल हैव या शैल हैव लगाया जाएगा। इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। हकीकत स्टडी द फारा यो नए प्लान जोड़ खड़े हुए। उन्होंने स्टडी के लिए एक नया प्लान बना लिया होगा। उन्होंने स्टडी करने के लिए एक नया प्लान बना लिया होगा। दे विल हैव मेड अ प्लान फॉर स्टडी। दे विल हैव मेड अ प्लान फॉर स्टडी। गुड। द दे कार द खत्मवल नमख की बमा खत हासिल करे। इस काम के ख़त्म होने से पहले मैं अपना ख़त हासिल कर चुका होगा। इस काम के ख़त्म करने से पहले मैं ख़त हासिल कर चुका होगा। आई विल हैव गेट द लेटर। आई विल हैव गेट तो आपने पास पाँव पर का इस्तेमाल किया, और जुमले में टेंस में हम कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेंगे? थर्ड पाँव पर। आई विल हैव गॉटन द लेटर बिफोर दिस वर्क फिनिश। बिफोर आई there will be a subject, there will be past form of verb. I will have got the letter before I finish the work. Before I finish past form of verb बोलेगी। Before I finish this work, the day का, so this work. Understand? yes. और बोला कि खत हासिल होलो तो पारा बमंग वर्ब इस्तेमाल हो, so receive, received and received. Okay? yes. I will have received the letter before I finish this work. I will have received the letter before I finish this work. ما بده مخکې نه شرطونه استری کړی وي.
मैं पहले से शर्ट इस्त्री कर चुका होगा। मैं पहले ही से ये शर्ट इस्त्री कर चुका होगा। I will have already ironed these shirts. Very good. I will have already ironed these shirts. ما बाद गर्मी काने लखपल होमवर्क मुकम्मल करे। मैं दोपहर के खाने तक अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुका होगा। मैं दोपहर के खाने तक अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुका होगा। I will have finished my homework before the dinner time. So before का माना है से पहले, दावची तक। अंडरस्टैंड? तक के लिए हम आम तौर पर टेल का प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लंच है तो लंच के लिए हम बाई का प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। अंडरस्टैंड? सो बाई द लंच, बाई द लंच। I will have finished my homework by the lunch time. Very good. I will have finished my homework by the lunch time. तो पुलिस तरह से दो नमक के बगल तले हुए। पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुका होगा। पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुका होगा। The thief will have run away before the policeman arrives. Before the policeman arrives. Yes. Okay. Yes. The policeman देखो वाहिद शो. Yes sir. नो दलती चीज़ें नो ब्यावत पस पाँव पर भी इस्तेमाल है नो दो वाहिद सरवा द एस या द ई सो इजाफा कीजिए। The thief will have run away before the policeman arrives. चिकल तो वापस कीगी माँ व खत डाक खाना किया चवले वे। जब तुम वापस होते हो तो मैं खत डाक खाने में डाल चुका होगा। जब तुम वापस होते हो तो मैंने खत डाक खाने में डाल दिया होगा। खत डाक खाने में डालना, डू यू नो द वर्ब? डालना सर। हाँ, पोस्ट, पोस्टेड एंड पोस्टेड। ओके। I will have posted the letter when you return back. When you return. Yes. When you return. समझ गए? Yes. So I will have posted the letter when you return. Dear Amar, these were affirmative sentences of future perfect tense, जिसमें हमने will have या shall have के बाद तल फॉर्म पर भी इस्तेमाल किया। और जिन जुमलों में दो कामों का जिक्र था तो दूसरे वाले हिस्से में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया। अंडरस्टैंड? अब आते हैं डियर अमर इसी टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। सो नेगेटिव सेंटेंसेस में हर टेंस के नेगेटिव जुमले बनाने के लिए हम उसके पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। यस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये है विल हैव या शैल हैव। तो इसमें पहला हेल्पिंग वर्ब विल या शैल है। इसका मतलब ये है कि विल या शैल के बाद नॉट लगाना है। हैव और तलपों पर नॉट के बाद आएगा। यस सर। सो रिपीट द रूल इन पश्तो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद अवल सब्जेक्ट लगी। गुड। बेबा विल हैव बेबा विल या शैल पसी नॉट बिया हैव बिया थर्ड पामा पर रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। मैं बचर तो हम गलती न वे करे। मैं कभी भी गलती नहीं कर चुका होगा। मैं कभी भी गलती नहीं कर चुका होगा या मैंने कभी भी गलती नहीं कर लिया होगा। I will not have mistake. तो डियर अमर इसी जुमले में कभी भी नहीं का लफ्ज़ है, तो कभी भी नहीं के लिए हम इंग्लिश में नेवर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। I will never have mistaken. I will never have made a mistake. माबादा लजीज आइसक्रीम न वे सकले। मैंने ये लजीज आइसक्रीम नहीं चख लिया है। लिया होगा। यस। ओके। मैं ये लजीज आइसक्रीम नहीं चख चुका होगा या मैंने ये लजीज आइसक्रीम नहीं चख लिया होगा। I will not have tasted this delicious ice cream. I will not have tasted this delicious ice cream. तब तुम रज़्ज़र पल टारगेट नवे हासिल करे। तुम इतने जल्दी अपने टारगेट नहीं हासिल कर चुके होंगे। तुम इतनी जल्दी अपना टारगेट नहीं हासिल कर चुके होंगे। डियर अमर, तो टारगेट हासिल करने के लिए हम अचीव द टारगेट का वर्ब यूज़ करेंगे। अचीव, अचीव्ड एंड अचीव्ड। ओके। और इतनी जल्दी के लिए सो सून। यस। यू विल नॉट हैव अचीव्ड टारगेट सो सून। अपना टारगेट योर टारगेट you will not have achieved your target so soon. तो तूफान दरात लोना मख की बमंग द घर में रोटी न खोलली। तूफान के आने से पहले हम दोपहर का खाना नहीं खा चुके होंगे। तूफान के आने से पहले हम दोपहर का खाना नहीं खा चुके होंगे।
We will not have eaten the lunch before the storm come. Before the storm comes. Yes. Understand? Yes. So we will not have eaten our lunch before the storm comes. ما به د مخکې نه د هغه ایمیل جواب نو ورکړی. मैं पहले से उसके ईमेल का जवाब नहीं दे चुका होगा. मैं पहले ही से उसके ईमेल का जवाब नहीं दे चुका होगा. I will already not have answered his email. I will already not have answered his email. बीमार व दुमरा ज़र नवे रोग शवे. बीमार इतने जल्दी ठीक नहीं हो चुका होगा. बीमार इतनी जल्दी सेहतयाब नहीं हो चुका होगा. The patient will not have recovered so soon. Very good. The patient will not have recovered so soon. किसान बखपल फसल न वेरे बले. किसान अपना फसल नहीं काट चुका होगा. किसान अपना फसल नहीं काट चुका होगा. The farmer will not have reaped his crop. Very good. The farmer will not have reaped his crop. So dear Amar, these were negative sentences of future perfect tense, जिनमें हमने क्या किया, पहले अशल के बाद not लगाए और फिर have और थर्ड फॉर्म ऑफ और लगाए. अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ. और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले HV टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है. तो डियर अमर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के HV टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम सबसे पहले वेल या शल लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हैव लगाएंगे. और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. सो जुमला दा आया हल तब टोल मर गए अलवते हुए. क्या वहाँ सारे मुर्गियाँ उड़ चुके होंगे. क्या वहाँ सारे परिंदे उड़ चुके होंगे. Will there have. सो सब्जेक्ट वेल के बाद हमने सब्जेक्ट लगाना है. सो सारे परिंदे, तमाम परिंदे. Will all the birds have flown there. Very good. Will all the birds have flown there. आया हाँ वो जुमात की मुझ अदा करे. क्या वो जुमात में नमाज अदा कर रहे होंगे. क्या वो जमात में नमाज अदा कर चुके होंगे. Will they have attending the prayer in the mosque. सो नमाज का अदा करने के लिए हम प्रे का और भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट नहीं होगा. लेकिन आई प्रे मैं नमाज पढ़ता हूँ, और आई से द प्रेयर मैं नमाज पढ़ता हूँ. आई ऑफर द प्रेयर मैं नमाज पढ़ता हूँ. सो ऑफर से एंड प्रे, ऑल दीज आर वर्ड फॉर नमाज अदा करना. Will they have prayed. Will they have said the prayer in the mosque. Will they have said the prayer in the mosque. या will they have offered the prayer in the mosque. आया हगबा पर जवारी की हर से ले लेवे. क्या वो जवारी में सब कुछ हार चुका होगा. क्या वो जवारी में सब कुछ हार चुका होगा. Will he have lost. Good. Will he have lost everything. जवारी को गैम्बलिंग कहते हैं. GAMBLING. Will he have lost everything in the gamble. Very good. Will he have lost everything in gambling. Will he have lost everything in gambling. आया हगीबा पिज़्ज़ा नहीं खाली. क्या वो पिज़्ज़ा नहीं खा चुकी होगी. क्या वो पिज़्ज़ा नहीं खा चुकी होगी. Will she not have eaten the pizza. Will she not have eaten pizza. No need of the word pizza. Understand. So will she not have eaten pizza. आया वो बखपल जॉब ख़त्म करे. क्या वो अपना जॉब ख़त्म कर चुके होंगे. क्या वो अपना जॉब ख़त्म कर चुके होंगे. Will they have finished his job. Will they have finished their job. Very good. Will they have finished their job. आया मुंग यो सूट आगिस्ते वे. क्या हम एक सूट खरीद चुके होंगे. क्या हमने एक सूट खरीद लिया होगा, या क्या हम एक सूट खरीद चुके होंगे. Will we have bought a suit. Will we have bought a suit, या shall we have bought a suit.
आया बीमार ब बल मियाश की द बीमारी न खशवे क्या बीमार अगले महीने में बीमारी से ठीक हो चुका होगा, सेहतयाब हो चुका होगा। क्या बीमार अगले महीने बीमारी से सेहतयाब हो चुका होगा। Will the patient have recovered from the illness next month? Will the patient have recovered from the illness the next month? Okay, dear Amar, these were interrogative sentences of future perfect tense. Inshallah, tomorrow we will start WH type interrogative sentences of future perfect tense. Be happy and good luck for you.